नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिजिक्स सब्जेक्ट से कुछ सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे ये वीडियो लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और आपके आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा, अच्छे नंबर लाने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे है, देखते हैं हम इसको हम सॉल्व करेंगे और आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे एंड तक समझेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको क्या निकालना है दोस्तों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें पॉइंट ए और बी के बीच में आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आपको दोस्तों यहाँ विजिबल हो रहा है कि आपका ये ऊपर का दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में है और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके आपका ये जो नीचे का रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसके वो पैरेलल हो जाएगा और वहाँ पे फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से लिखा है ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, इन द सर्किट टू रेजिस्टेंस, आपके ये दो रेजिस्टेंस हैं 6 ओम के, ये कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज़ में। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो आपको पता है कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस का सम आपका जनरली होता है। तो आपका यहाँ पे हम अगर सीरीज़ के रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंटली निकालते हैं तो आपका टोटल जो रेजिस्टेंस है सीरीज़ में कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 ओम आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो आपका 12 ओम रेजिस्टेंस आ गया है ये आपका एक न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये आपका जो नीचे का रेजिस्टेंस है उससे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे हम आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे आरपी। तो 1/12 आपका जो रेजिस्टेंस है और प्लस 1/6, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं वहाँ पे रेसिप्रोकल लेकर के हम इसका सम करते हैं फ्रैक्शंस के फॉर्म में। तो आपका ये जो आया 3/12 आपका यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 4 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कितना टोटल रेजिस्टेंस आ गया? 4 ओम। और यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि आपका आंसर कितना आ गया? 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस इन द पॉइंट इन द सर्किट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 ओम हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में यहाँ पे भी दोस्तों क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, आपका पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट बी आपका यहाँ पे है। तो सिंपली पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके जो 6 ओम के रेजिस्टेंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे। सिमिलरली ये भी दोनों आपके जो रेजिस्टेंस हैं ये भी क्या है? पैरेलल हैं। इनका भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे और लास्ट में आपके एक रेजिस्टेंस ए पॉइंट पे मिलेगा और एक बी पॉइंट में मिलेगा। इन दोनों को आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लेकर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और आपका नेट रेजिस्टेंस जो है वो टोटल आपका पॉइंट ए और बी के बीच में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन में आंसर में कि इन द सर्किट देयर आर 2 पार्ट्स। इस सर्किट में आपके 2 पार्ट्स हैं और हर 2 पार्ट्स में आपके 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 6 ओम के। ठीक है दोस्तों, और आपके दोनों सर्किट्स में जो आपके हैं रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 आ जाएगा 2/6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोस्तों कितना आ जाएगा? 3 ओम। ये आपका ए में भी आएगा पॉइंट और पॉइंट बी में भी आएगा। आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोस्तों कितना हो जाएगा? वो 3 ओम के बराबर हो जाएगा। और अब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज़ में कनेक्टेड है। कैसे दोस्तों कनेक्टेड है? सीरीज़ में कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड आपके हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा दोस्तों 3 ओम हो जाएगा और इसका भी 3 ओम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे पॉइंट ए और बी के बीच में, आर एस जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो 3 + 3
और आपका टोटल यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दोस्तों आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 ओम। तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो दोस्तों यहाँ पे आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा 6 ओम आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 रेजिस्टर्स, आपके 2 रेजिस्टर्स से एक 4 ओम का है और एक आपका 6 ओम का है। यह आपके आपस में कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे क्वेश्चन में इंडिकेट भी कर रहा है पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है। और यहाँ पे जो बैटरी दिया हुआ है इसका जो वोल्टेज दिया है वो आपका 6 वोल्ट है और कह रहा है कि इसमें निग्लिजिबल रेजिस्टेंस आपका है। ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, निग्लिजिबल आपका है यहाँ पे। तो आपसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट थ्रू द बैटरी आपकी कितनी करंट देगी ये आपको निकालना है। और दूसरे क्वेश्चन में आपका दूसरे पार्ट में कह रहा है कि आपको करंट कैलकुलेट करना है दोनों रेजिस्टेंस में, आपके ईच रेजिस्टेंस में कितनी आपकी करंट फ्लो करेगी ये आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट लेते हैं। तो आपका जैसा कि दिख रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस दोस्तों कैसे कॉम्बिनेशन है में आपके हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो आर पी आपका जो पैरेलल सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं, आर रेजिस्टेंस के लिए होता है और पी पैरेलल में होते हैं। तो 1/4 प्लस 1/6 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 5.12, या आपका जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 2.4 ओम आपका जो रेजिस्टेंस है वो नेट आपका सर्किट में निकल जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करना है, करंट थ्रू द बैटरी कितनी आपकी करंट प्रोवाइड करेगी ये आपको निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है कि V = IR आपका इक्वेशन होता है। क्या दोस्तों होता है, V = IR, ये आपका एक इक्वेशन होता है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बीच में। तो यहाँ से हमको निकालना दोस्तों क्या, I निकालना है। तो I के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो I = हो जाएगा V/R। R आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो आपका वोल्टेज 6 है और आपका रेजिस्टेंस आया वो 2.4। तो इस तरह से आपकी जो बैटरी करंट प्रोवाइड करेगी वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर की करंट आपकी ये बैटरी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पार्ट आपका दोस्तों क्या है कि आपको करंट निकालना है ईच रेजिस्टेंस में। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दोस्तों निकालना है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 6 वोल्ट का है, क्योंकि बैटरी आपकी सेम कनेक्ट है और दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कंबाइन है। तो यहाँ पे करंट का डिवीज़न होगा, क्योंकि आपका जो पैरेलल सर्किट्स होती है यहाँ पे करंट्स का डिवीज़न हो जाएगा। तो पहले आप करंट निकालेंगे 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। तो आपका I1 जो हो जाएगा V/R, जैसा कि हमने पीछे देखा था V = IR। तो वहाँ से हम I के रेस्पेक्ट में इक्वेशन को लिखेंगे तो हो जाएगा V/R। तो I आपकी पहले रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में करंट है, तो यहाँ पे हम R1 लिखेंगे और R1 आपका है दोस्तों कितना, 4 ओम है। तो 6/4 आपकी जो करंट हो जाएगी पहले रेजिस्टेंस में वो 1.5 हो जाएगी। इसी तरह से करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, आपका जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वहाँ पे 2 ओम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम I2 मानेंगे और आपका जो सेकेंड रेजिस्टेंस है इसको R2 मानेंगे। वोल्टेज आपका 6 है, करंट भी रेजिस्टेंस भी आपका 6 है। तो 6/6 डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 1.0 एम्पियर करंट। तो ये आपकी पहले रेजिस्टेंस में करंट हो गई, या आपके दूसरे रेजिस्टेंस में करंट हो गई। हम बात कर लेते हैं अगर टोटल करंट की। तो आपको पता है कि टोटल करंट आपकी पहले भी हमने कैलकुलेट की थी, वो कितना आई थी, 2.5 एम्पियर। यहाँ पे भी टोटल करंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, I = आपका I1 + I2। तो I1 और I2 की वैल्यू रखेंगे तो टोटल करंट आपकी नेट जो है इस सर्किट में कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2.5 एम्पियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक केटल, एक आपके इलेक्ट्रिक केटल है जिसका आपका यहाँ पे रेटेड वोल्टेज दिया 230 वोल्ट की आपकी है और उसकी जो पावर दिया है आपका वाट में दिया है 1000 वाट है। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट व्हेन इन यूज़। तो आपका रेजिस्टेंस निकालना है कि जब इसको यूज़ करेंगे तो उसमें कितना रेजिस्टेंस आपका आएगा। और क्या दोस्तों निकालना है, व्हाट इज़ द सेफ वैल्यू, व्हाट इज़ द सेफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की सेफ वैल्यू भी आपको क्या करनी है दोस्तों, कैलकुलेट करनी है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, पहले जो चीज़ें गिवन होती हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसा कि पावर आपका दे दिया है इलेक्ट्रिक केटल का, आपका कितना है 1000 वाट है। इसका वोल्टेज भी आपका दे दिया है 230 वोल्ट। तो आपको पता है पावर के रेस्पेक्ट में एक रिलेशन होता है कि P = V²/R। तो यहाँ से आपको दोस्तों अगर रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट में, तो R के रेस्पेक्ट में जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो R = हो जाएगा V²/P। और आपको पता है V की वैल्यू 230 होती है और आपकी P की वैल्यू 1000 है। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा इस सर्किट में कितना हो जाएगा, 52.9 ओम आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रिलेशन आपका एक होता है पावर के रेस्पेक्ट में P = VI भी आपका एक रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं I के रेस्पेक्ट में। आपका ये इक्वेशन हो जाएगा P/V। और आपको दोस्तों पता है कि P की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे दी है 1000 है, V की वैल्यू आपकी गिवन है 230 है। इसको सॉल्व करेंगे तो करंट आपका कितना इस सर्किट में या इलेक्ट्रिक केटल में आपका फ्लो करेगा, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 4.35 एम्पियर आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है या सेफ करंट है वो आपकी इस इलेक्ट्रिक केटल में फ़्लो करेगी। और इसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 52.9 ओम। तो बहुत सिंपल आपका ये क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों करते हैं हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ गीज़र, एक कोई गीज़र है आपका है जिसकी रेटिंग आपका जो दिया है वैल्यू वो 2 किलोवाट दिया है। इसकी पावर आपकी 2 किलोवाट है और इसका भी वोल्टेज आपका दिया है वो 240 वोल्ट का है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर 30 मिनट्स। अगर 30 मिनट्स इस गीज़र को हम चलाते हैं तो इसके यूजिंग का कॉस्ट कितना आएगा। अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट पर यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट आपका दोस्तों दिया है, कितना रुपये दिया है, 3.50 रुपीज़ पर कॉमर्शियल यूनिट दिया है। तो चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो गिवन टर्म्स है उसको हम लोग दोस्तों मेंशन कर लेते हैं। तो आपकी पावर देखिए दे दिया गया है यहाँ पे 2 किलोवाट, टाइम दिया है दोस्तों 30 मिनट्स। इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि पावर की यूनिट किलोवाट में है तो टाइम आपका आवर में होना कंपलसरी है। तो हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया तो वैल्यू आपके टाइम की आ गई 1/2 आवर। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आपका जो होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो उसकी जो पावर है और कितने टाइम के लिए आप उसको रन करा रहे हैं वही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो दोस्तों आपको पावर यहाँ पे दी हुई है इसकी गीज़र की 2 किलोवाट है और टाइम भी हमने यहाँ पे चेंज करके निकाल लिया 1/2 आवर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 किलोवाट आवर आपका हो जाएगा जो कि किसके बराबर है, 1 कॉमर्शियल यूनिट के बराबर है। ठीक है दोस्तों। तो आपकी कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी एक ही यूनिट आपका ये जो गीज़र है वो यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप 3.50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो आपका जो अमाउंट है वो सेम हो जाएगा, 3.50 रुपीज़ आपका बिल आ जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा क्योंकि आपने 1 यूनिट का पावर कंज्यूम किया है इस गीज़र को रन कराने के बाद 30 मिनट्स। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है जिसकी पावर आपकी दोस्तों यहाँ पे दी है, रेटेड कितना है 1500 वाट है और उसका वोल्टेज भी दोस्तों आपका दे दिया है 250 वोल्ट और आपका ये कनेक्टेड भी है 250 वोल्ट मेन से। आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, द करेंट ड्रॉन, कितनी करंट इसमें फ़्लो करेगी ये निकालना है, पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 60 आवर। अगर 60 आवर इस इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को हम रन कराते हैं तो कितनी एनर्जी आपका ये कंज्यूम करेगा ये भी आपको कैलकुलेट करना है। और साथ में क्या निकालना है, कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट आपकी आएगी अगर
इसका पर किलोवाट आवर जो चार्ज है आपका दोस्तों कितना है, 3.50 रुपीज़ है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि गिवन जो चीज़ें होती है पहले उसको हम मेंशन कर लेते हैं। तो आपका देखिए पावर जो जनरली है वो 1500 वाट दे दिया है आपका, वोल्ट भी दे दिया, वोल्टेज आपका दे दिया 250 वाट, टाइम भी दोस्तों दे दिया गया है आपका 60 आवर। तो करंट ड्रॉन आपका पहले निकालना है। तो करंट के टर्म में आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों I इक्वल टू पी अपॉन वी, जहाँ पे पी क्या है, पावर है, वी आपका वोल्टेज है। तो 1500 अपॉन 250 करेंगे तो दोस्तों 6 एम्पियर की करंट आपकी यहाँ पे ड्रॉन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 6 एम्पियर की करंट। अब देखिए एनर्जी कंज्यूम आपको करना है। तो एनर्जी कंज्यूम पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया था, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पावर इनटू टाइम आपका जो होता है एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला है। तो पावर आपकी यहाँ पे इसकी दोस्तों दिया है 1500 वाट, टाइम आपका 60 आवर है। तो इस तरह से 90,000 वाट आवर हो जाएगा। इसको हम किलोवाट में बदल देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो हो जाएगा 90 किलोवाट आवर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों 1 किलोवाट आवर का आपका जो चार्ज है वो 350 रुपीज़ 3.50 रुपीज़ है। तो इस तरह से आपके 90 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 90 इंटू 3.50 रुपीज़। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो नेट अमाउंट दोस्तों आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 315 रुपीज़ आपको पे करना होगा इस इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को 60 आवर रन कराने के बाद। तो आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आपने इसको समझ लिया होगा और आप इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों देखिए क्या है, कह रहा है अ टॉर्च बल्ब, कोई टॉर्च बल्ब है दोस्तों जिसकी रेटेड आपकी वैल्यू दे दी गई है, वो 2.5 वोल्ट का है और उसमें करंट जो दोस्तों ड्रॉन हो रही है वो कितनी है, 750 मिली एम्पियर। ध्यान दीजिएगा यूनिट दोस्तों मिली एम्पियर में है। आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है पावर पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में आपका रेजिस्टेंस कितना होगा उसमें, ये चीज़ आपको निकालना है, और तीसरे में एनर्जी कंज्यूम्ड, क्या दोस्तों एनर्जी कंज्यूम्ड कितना होगा, अगर वो कितनी देर तक चलेगी, 4 आवर तक अगर आपकी वो टॉर्च रन कर रही है, चलाई जा रही है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, देखिए आपका जो वोल्टेज दिया है वो 2.5 वोल्ट है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट 750 मिली एम्पियर है। इसको हम लोग एम्पियर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 750 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। पावर P इक्वल टू VI आपका होता है। तो वोल्टेज में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपकी पावर निकल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे 2.5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 750 इंटू 10⁻³ से, तो आपके जो पावर की वैल्यू आई है वो 1.875 वाट। ठीक है दोस्तों, सेकेंड पार्ट में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है कि V इक्वल टू IR भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ से R बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों V अपॉन I। V की वैल्यू 2.5 है, I की भी वैल्यू आपकी गिवन है। तो दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो नेट रेजिस्टेंस है वो भी आपका निकल जाएगा 3.33 ओम। और लास्ट पार्ट में आपसे कह रहा है एनर्जी कंज्यूम, अगर आपका 4 आवर तक इस टॉर्च को जलाया जा रहा है तो आपको पता है एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो इसकी पावर और जितने टाइम तक उसको आप रन कराएंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका एनर्जी कंज्यूम निकल जाएगा। तो पावर दोस्तों आपका कितना है, 1.875 है। इसको 4 आवर के लिए रन करा रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो आपकी वैल्यू जो आ गई वो कितनी हो गई, 7.5 वाट आवर, या इसको हम बदल सकते हैं किलोवाट आवर में। तो 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो किलोवाट में बदल जाएगा। तो वैल्यू आपकी हो जाएगी टोटल 7.5 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा आपका टॉर्च बल्ब अगर वो 4 घंटे तक जलाया जाएगा तो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है
जहाँ पे सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 इक्वल टू R2 R3 R4 R5 सबकी वैल्यू कितनी दोस्तों दिया 3 ओम दे दिया गया है। आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस सर्किट में कह रहा है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और आसानी से आप इस सर्किट डायग्राम के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देखिए यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी दी है 3 ओम, तो आपका कॉमन है। यहाँ पे आपका ये जो R2 है दोस्तों और R3, ठीक है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज़ में। कैसे दोस्तों कनेक्टेड है सीरीज़ में। तो यहाँ पे हम R रेजिस्टेंस S सीरीज़ के लिए S1 सब्सक्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे R2 और R3 की जो वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की वो दोस्तों हो जाएगा 6 ओम। अब ये R2 और R3 जो RS की वैल्यू है, ये आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा RS, जो कि R4 से कैसे हो जाएगा दोस्तों पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम R2 R3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है और R4 ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो RP आपका पैरेलल के लिए यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस को, तो 1/RS1 प्लस 1/R4 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 1/2, या कह सकते हैं कि टोटल जो आपका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा RP इक्वल टू 2 ओम, 2 ओम के बराबर आपका दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए R1 आपका ये जो RP है और R5, अब ये तीनों दोस्तों कैसे हो जाएंगे सीरीज़ में हो जाएंगे। R1 यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस आपका आया RP और ये R5 तीनों कैसे दोस्तों हो जाएंगे सीरीज़ में। तो नेट रेजिस्टेंस आपका जब आपका आ जाएगा RS सीरीज़ के लिए R1 प्लस यहाँ पे जो RP आया है वो और प्लस R5 तीनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू 3 ओम है, आपके RP की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है यहाँ पे 2 ओम आई है, तो हम इसको 2 ओम ले लेंगे यहाँ पे, और आपकी R5 की वैल्यू भी 3 ओम है। तो नेट रेजिस्टेंस इस आपके सर्किट का दोस्तों कितना हो जाएगा 3 + 2 + 3 = 8 ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने का इफेक्ट था और आसानी से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों क्या 5 रेजिस्टेंस, आपका 5 रेजिस्टेंस है जो कि इस सर्किट में कनेक्ट है, यहाँ पे आपका दिखा रहा है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द एमीटर रीडिंग, आपको एमीटर रीडिंग निकालना है। यहाँ पे जो एमीटर लगा हुआ है इसकी रीडिंग निकालनी है जब सर्किट क्लोज हो। सर्किट कैसी दोस्तों क्लोज हो। तो सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो देखिए आपका क्या कह रहा है कि जब आपकी सर्किट्स है यहाँ पे दिया है तो आपका R1 और R2 ये दोनों जो रेजिस्टेंस है दोस्तों कैसे कॉम्बाइन है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे RS1 हम ले लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 3 + 3 आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 और R2 का कितना हो जाएगा 6 ओम। अब ये RS1 ये दोनों का जो नेट आया है वो R3 जो आपका है इसके पैरेलल हो जाएगा। देखिए दोस्तों RS1 और R3 अब आपके पैरेलल हैं, तो यहाँ पे भी इनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो RP जो हम सब्सक्रिप्ट यूज़ करेंगे पैरेलल के लिए, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो 1/RS1 प्लस 1/R3 इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 1/2, और नेट RP की वैल्यू जो आपकी दोस्तों आ जाएगी वो 2 ओम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2 ओम आ जाएगी। अब देखिए ये जो RP आएगा इनको सॉल्व करने के बाद R4 और R5 ये तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में है दोस्तों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। कैसे कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम फिर नेट रेजिस्टेंस ले लेंगे RS सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए, जिसमें R4 आपका ऐड होगा, ये जो आपका RP आया वो ऐड होगा और R5 देखिए दोस्तों। और यहाँ पे आपकी R4 की वैल्यू 0.5 ओम दी है, RP की वैल्यू आपने जस्ट अभी 2 ओम निकाला है और R5 भी 0.5 ओम है। तो नेट आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोस्तों 3 ओम हो जाएगा। इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 3 ओम हो जाएगा। आपको निकालना क्या करंट, तो आपको पता है कि करंट I = क्या होता है V/R। तो आपका R यहाँ पे नेट RS है, तो यहाँ पे हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। V की वैल्यू आपकी दोस्तों दिया है 3 वोल्ट, देखिए यहाँ पे दिया है,
और आर बी नेट आपका निकल करके आया 3 ओम। तो इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी दोस्तों वो कितनी फ्लो करेगी, 1 एम्पियर की करंट दोस्तों आपकी क्या करेगी, फ्लो करेगी। यही आपका यहाँ पे क्या दोस्तों है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। इस वीडियो क्वेश्चन के साथ हम लोग 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपकी एक सर्किट यहाँ पे भी ड्रॉ की गई है डायग्राम। आपसे कह रहा है कि फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। आपसे एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे 3 ओम है उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका 12 वोल्ट दिया गया वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस आपका 10 ओम का यहाँ पे देखिए कनेक्ट है, एक यहाँ पे 3 ओम का और एक यहाँ पे आपका 6 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए सर्किट में आपका ये 3 ओम और ये 6 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो 1/RP पैरेलल के लिए सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे, 1/R1 + 1/R2 आपका सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1/2। तो नेट RP की जो वैल्यू यहाँ पे दोस्तों आ जाएगी वो 2 ओम हो जाएगी। कितनी दोस्तों हो जाएगी, 2 ओम हो जाएगी। अब ये जो RP आएगा वो 10 ओम के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दोस्तों। कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका जो निकल जाएगा वो RP + R3 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे RP की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है, 2 ओम है और ये 10 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 ओम। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 ओम, 12 ओम हो जाएगा। टोटल करंट निकाल लेंगे तो I = V/R। वोल्टेज आपका दिया है 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस भी आपका 12 है। तो टोटल जो आपकी करंट हो जाएगी फ्लो करेगी इस बैटरी से वो 1 वोल्ट की फ्लो करेगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। RP में आपका जो हो जाएगा कितना दोस्तों, तो 1 × RP आपका जो रेजिस्टेंस है वो है और इस पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 वोल्ट का। ठीक है, तो RP में पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट का है। सो द पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम आपका जो है यहाँ पे कितना दोस्तों आ जाएगा, वो 2 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपके 3 ओम पे रेजिस्टेंस पे हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट निकाल लेंगे कि 3 ओम के रेजिस्टेंस पे कितनी करंट फ्लो कर रही है। वहाँ पे आपका हो जाएगा I की वैल्यू क्या दोस्तों, V/R1 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अभी आपने देखा 2 वोल्ट का हो जाएगा यहाँ पे। तो 2/3 कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो करंट फ्लो करेगी 3 ओम रेजिस्टेंस से दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 0.67 एम्पियर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0.67 एम्पियर आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका RP हो जाएगा क्या हो जाएगा, V × RP हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो V की वैल्यू आपकी दोस्तों कितनी आई थी, I × R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, I × R हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो हो जाएगा। तो I की वैल्यू दोस्तों 1 वोल्ट है और आपका R टोटल कितना आया था, 12 हो जाएगा। तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए आपका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपकी जो करंट आ जाएगी 3 ओम रेजिस्टेंस के लिए कितनी जाएगी दोस्तों, 0.67 एम्पियर आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों 10 क्वेश्चंस का ये वीडियो मैंने आपको शॉर्ट टाइम में अच्छे से समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। और इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कंडक्ट होता है तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत।